हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ खराब जिसको सीखना और सुनना आपको लगेगा बहुत ही अच्छा। मेरे कहने का मतलब हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें खराब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और हमें पता नहीं होता कि इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। जैसे आज लैपटॉप ख़राब है, आज नेटवर्क ख़राब है, आज मौसम ख़राब है, आज तबीयत ख़राब है, उसकी साड़ी ख़राब है, मेरा गला ख़राब है। इस तरह के बहुत सारे दूसरे वाक्य। तो इस तरह के वाक्यों को किस तरह से बोला जाता है वो आज की हमारी लर्निंग रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार हम बाजार से जो सामान लाते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद उस चीज़ को जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ख़राब मानी जाती है। इस ख़राब को हम इंग्लिश में कहते हैं गो ऑफ। जैसे बॉर्नविटा मत पियो, ये ख़राब हो गया है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेक बॉर्नविटा, इट हैज़ गॉन ऑफ। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम घर पे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है या चाय है, वो अगर ख़राब हो जाती है तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है गो बैड। जैसे सब्जी ख़राब हो गई है तो हम इंग्लिश में कहेंगे द वेजिटेबल हैज़ गॉन। इसी तरह से ख़राब होने से पहले चाय पी लो, टेक टी बिफोर इट। इसी तरह से ताज़ा फल सब्जियों के ख़राब होने को रॉटन कहा जाता है। जैसे केले खराब हो गए हैं, बनानाज आर रॉटन। इसी तरह से एक और शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पेरिश। अमरूद जल्दी खराब हो जाते हैं, गुआवाज पेरिश क्विकली। इसी तरह से हमें कहना हो वह बहुत खराब खाना बनाती है तो हम कहेंगे शी इज वेरी बैड एट कुकिंग। आइए अब हम बात करते हैं मूड के विषय में। कई बार हम कहते हैं कि मेरा मूड खराब मत करो। इस मूड के खराब करने को स्पॉइल कहा जाता है। तो जब हमें कहना हो मेरा मूड खराब मत करो तो हम कहेंगे प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड। इसी तरह से जब हमें कहना हो मेरा मूड खराब है तो हम कहेंगे आई एम इन ए बैड मूड। आइए अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। वो जब खराब हो जाती हैं तो उनको कैसे कहा जाता है। कार की बैटरी खराब है। कार की बैटरी खराब होने को हम फ्लैट या डेड कहते हैं, तो हम अंग्रेजी में कहेंगे द कार बैटरी इज डेड या फ्लैट। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादा ओवरहीटिंग के कारण खराब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बर्न आउट। एक उदाहरण लेते हैं, फ्यूज खराब हो गया है, द फ्यूज वायर हैज़ बर्न्ड आउट। इसी तरह से जब हमें कहना हो कि बल्ब खराब हो गया है तो हम कहेंगे द बल्ब हैज़ बर्न्ड आउट। इसी तरह से फ़ोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या टीवी आदि के खराब होने को आउट ऑफ ऑर्डर भी कहा जाता है। मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन खराब है तो हम कहेंगे वॉशिंग मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसी प्रकार फ़ोन आदि खराब होने के लिए हम डेड शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। फ़ोन खराब है, द फोन इज डेड। आइए बात करते हैं हमारे तबीयत से संबंधित कुछ वाक्यों की। हम जब कहना चाहते हैं कि उसका गला खराब है, इस तरह जो गला खराब होता है उसको कहते हैं सॉर थ्रोट। उसका गला खराब है तो हम कहेंगे ही हैज़ ए सॉर थ्रोट। इसी तरह से तबीयत खराब होने को इन ए बैड वे कहा जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं, उसकी तबीयत खराब लग रही थी, शी लुक्ड इन ए बैड वे। इसी तरह से आज मेरी तबीयत खराब है, आई एम इन ए बैड वे टुडे। और जब हम कहना चाहते हैं उसका पेट खराब है तो इंग्लिश में कहते हैं हिज स्टमक इज अपसेट। इसी तरह से जब कोई इंटरनल ऑर्गन खराब होता है तो उसको इंग्लिश में फेलियर कहा जाता है। जैसे उसकी किडनी खराब है तो हम कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम ए किडनी फेलियर। आइए बात करते हैं मौसम और दिन की। कई बार हम कहना चाहते हैं कि दिन बहुत खराब था। इस तरह जो दिन खराब होता है उसको हम कहते हैं लाउजी डे। तो जब हम कहना चाहते हैं कि आज दिन बहुत खराब था तो हम कहेंगे इट वॉज ए लाउजी डे टुडे। इसी प्रकार कई बार मौसम अचानक खराब हो जाता है। इस तरह जो मौसम खराब होता है उसको हम कहते हैं ग्रो हार्श। और जब हम कहना चाहते हैं कि अचानक मौसम खराब हो गया तो हम इंग्लिश में कहेंगे सडनली द वेदर ग्रू हार्श। इसी तरह खराब मौसम को बैड वेदर भी कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, खराब मौसम के कारण हमारी ट्रेन में देरी हुई, आवर ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। इसी तरह से खराब मौसम जब होता है तो हवा जो होती है वो भी खराब हो जाती है।
इसी तरह जब हम कहना चाहते हैं कि हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, तो इंग्लिश में कहा जाता है एयर क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन या दिन प्रतिदिन। आइए बात करते हैं रिश्तों के बारे में, क्योंकि हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। जिनसे हमारे कभी बहुत अच्छे संबंध रहे होते हैं, धीरे धीरे उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो जब रिश्ते खराब होते हैं तो बात कैसे कही जाती है? हम जनरली कहते हैं कि रिश्ते खराब मत करो। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है डोंट स्पॉइल द रिलेशनशिप। और जब हम कहना चाहते हैं हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो इंग्लिश में कहा जाता है वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। आइए अब कुछ मिले जुले वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हम हमेशा बोलते हैं। जैसे हमें कहना हो कि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो हमें कहना चाहिए आई एम वेरी पुअर एट इंग्लिश। इसी तरह से किसी की ड्रेस अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं कि उसकी ड्रेस खराब थी। अगर मान लीजिए हमें कहना हो उसने खराब साड़ी पहनी हुई थी, तो हम इस खराब साड़ी को कहते हैं लेमन साड़ी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी वॉज वियरिंग ए लेमन साड़ी। इसी तरह से कई बार हमारा पेन खराब हो जाता है, तो पेन खराब है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं द पेन इज नॉट वर्किंग। इसी तरह से किसी दूसरी चीज के लिए भी आप इस नॉट वर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कई बच्चों को मीठा, चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह खाना बहुत पसंद होता है, और हम उनको कहते हैं कि टॉफ़ी खाने से दांत खराब हो जाते हैं या टॉफ़ी खाने से दांत खराब हो जाएंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉफ़ी मेक्स योर टीथ डिके। इसी तरह से हम कहते हैं ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाएंगी, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है टू मच टीवी विल हर्ट योर आइज। इसी तरह से हम ये भी कहते हैं कि उसका दिमाग खराब है। कई बार किसी को हम इस तरह से बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ही हैज़ ए स्क्रू लूज। इसी तरह से कई बार हम किसी को कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब मत करो, तो किसी का दिमाग खराब करना होता है पिस समवन ऑफ। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट पिस मी ऑफ। इसी तरह से कई बार हमें लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है। समय खराब चलने को इंग्लिश में कहते हैं गो थ्रू ए रफ पैच। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो इंग्लिश में कहते हैं आई एम गोइंग थ्रू ए रफ पैच। जब हमें कहना हो उसका समय खराब चल रहा है, तो हम कहते हैं ही इज गोइंग थ्रू ए रफ पैच। कई बार हम किसी को दोष देते हुए कहते हैं कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तो किसी ने कुछ खराब कर दिया, इसको हम कहते हैं स्क्रू एवरीथिंग अप। तो तुमने सब कुछ खराब कर दिया, इंग्लिश में कहते हैं यू स्क्रूड एवरीथिंग अप। इसी प्रकार हमें कभी कभी किसी के लिए बहुत ख़राब लगता है, तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे उसके लिए बहुत ख़राब लग रहा है, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आई फील वेरी बैड फॉर हिम। कई बार जब हम कोई मैच खेल रहे होते हैं और हमारी टीम खराब प्रदर्शन करती है, तो खराब खेलती है, तो इस खराब खेलने को प्ले हार्श कहा जाता है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी टीम खराब खेली, तो हम कहेंगे आवर टीम प्लेड हार्श। कई बार कुछ लोग बाजार में ख़राब सामान बेचते हैं। ये जो ख़राब सामान होता है, इसको शॉप सॉइल्ड गुड्स कहा जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, ख़राब सामान बेचना मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल शॉप सॉइल्ड गुड्स। तो ये थे कुछ ख़राब बातों के कुछ अच्छे अच्छे वाक्य। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।